नमस्कार, आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रेंद्र कुमार सिंह आपको आज पढ़ाने वाले हैं डिटर्मिनेंट। क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट्स अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं इंटरमीडिएट में। डिटर्मिनेंट और अलजेब्रा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिला के कुल 13 मार्क के आते हैं और कैलकुलस से 44 मार्क्स आते हैं। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलस में घुस जाएंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ बनाए रहिए, क्योंकि गारंटी के साथ कर सकते हैं आपको 44 मार्क्स का कैलकुलस और डिटर्मिनेंट का अलजेब्रा सहित पूरा करेंगे और 60+ मार्क्स गारंटी के साथ कहते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा तो आप ला सकते हैं। बस जितना पढ़ा रहे बस उतना पढ़ के आप लोग जाइए, क्योंकि अभी समय नहीं आपको कोचिंग जाके इतना पढ़ लीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए। चलिए बताते डिटर्मिनेंट क्या। डिटर्मिनेंट शब्द आया है डिटरमाइन से, मतलब कोई चीज को डिटरमाइन करना, इसलिए डिटर्मिनेंट नाम पड़ा। बड़े बड़े वैल्यू है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैल्यू को सोल्व करना, उसको शॉर्ट में कैसे, इसीलिए डिटर्मिनेंट का मैथ में यूज आया है। सपोज दैट कोई बहुत सा वैल्यू है, डाटा है, उसको सोल्व करना है। उसको सोल्व करने के लिए हमको 10 से 15 पेज लग जाते हैं। इसमें 2-3 घंटा समय जब एक क्वेश्चन में लग जाएगा तो हम लोग वहाँ करेंगे क्या एग्जाम में? 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पे। इसीलिए इसका आया है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज इसीलिए किया गया कि उसको शॉर्ट में हम लोग सॉल्यूशन करें 1 से 2 पेज में, इसीलिए डिटर्मिनेंट का यूज हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या है तो वो हम लोग बताते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दैट ये जो साइन है ये मैट्रिक्स का साइन है। इसको हम लोग मैट्रिक्स के साइन, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे, इसको हम लोग मैट्रिक्स के साइन बोलते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एसोसिएटेड विथ इट ए स्केलर। स्केलर मींस आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। स्केलर्स मींस होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर्स कहते हैं। स्केलर्स का मैथमेटिक्स में हम बताते हैं कोई भी बड़ा वैल्यू से एक छोटा वैल्यू जो निकलता है उसे हम स्केलर्स कहते हैं। इसीलिए डिटर्मिनेंट क्या, एक बड़ा वैल्यू है, उससे हम आंसर जो आता है उसका एक छोटा सा वैल्यू होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट है। तो इट डिनोटेट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी, सपोज दैट बी इक्वल टू दे दिया, जेड इक्वल टू दे दिया, या दो डंडा या से या डेल से हम लोग डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। ठीक, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये कभी एक नंबर में पूछ लिया करता है, हमेशा ध्यान रखना डिटर्मिनेंट्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डिफिनेशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफिनेशन पर नहीं जाना है तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या होता है डिटर्मिनेंट। सपोज दैट जैसे हम लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे जैसे डिटर्मिनेंट ए को डिनोट कर रहे थे, ऐसे किए या हम डेल से डिनोट कर दिए, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। ये समझ में आ गया। अब हम बताते हैं क्या इसका। जैसे सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक डिटर्मिनेंट है। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं जो ब्लू कलर से है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, वर्टिकल लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं कॉलम से। तो यहां पे जो है ए बी सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसको हम लोग बोलेंगे रो। पहला लाइन है, इसको बोलेंगे रो 1। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R1 से। ये है रो 2, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R3 से। ये है रो 3, इसको डिनोट करते हैं रो 3। सेम उसी प्रकार ये जो है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम को डिनोट करते हैं कैपिटल C1 से, कैपिटल C1 से कॉलम 1 को। इसी तरह इसको हम लोग डिनोट करते हैं C2 से,
इसको डिनोट करते हैं C3 से। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो 1, ये पहला रो है तो रो 1 से। इसको डिनोट करते हैं रो 2 से, ये R2 हुआ। रो 2 को R2 से डिनोट करते हैं, कैपिटल R2 से। रो 3 को कैपिटल R3 से डिनोट करते हैं। ये हमेशा याद रखना। ऐसे वर्टिकल लाइन जो है, ये लाइन जो आया है, इसको लोग हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C1 से। इसी तरह ये आया है वर्टिकल लाइन, तो कॉलम 2 को डिनोट करते हैं कैपिटल C2 से। इसी तरह कॉलम 3 है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C3 से। तो अब ये जो वैल्यू है, ये ए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, या मेरे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मुखिया जी। मुखिया जी इसको बोलते हैं। तो ये हम लोग को सबसे पहले जान गए रिप्रेजेंटेशन कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हम लोग को हमेशा याद रखना है। इसमें साइन होता है एक, जैसे कि प्लस माइनस प्लस, आपको हम बता रहे हैं। जैसे कोई टीचर इसको बोल देंगे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये हम लोग का इंटरमीडिएट में जो पढ़ना रहता है, 3 ऑर्डर तक का ही डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग और हायर लेवल में हम लोग 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर तक पढ़ते हैं। वहाँ इंटरमीडिएट में 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 3rd ऑर्डर। तो ये प्लस और माइनस साइन जो है, बोलेगा कि ये हम लोग को रटा दिया जाता है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये कहाँ से है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जैसे सपोज दैट ये है, तो हम लोग क्या बताए थे, रो 1, ये क्या है, पहला रो है। इधर से जाएंगे क्या है, पहला कॉलम है। इसी तरह पहला रो है, इधर से क्या हुआ, दूसरा कॉलम हुआ। इसी तरह A13 मतलब पहला रो, तीसरा कॉलम। दूसरे साइड दूसरा रो, पहला कॉलम, फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सॉरी, फिर तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम। इसको हम लोग A11 पहला रो, पहला कॉलम, A12 मतलब पहला रो, दूसरा कॉलम, A13 पहला रो, तीसरा कॉलम, A21 दूसरा रो, पहला कॉलम, A22 दूसरा रो, दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो, तीसरा कॉलम, A31 तीसरा रो, पहला कॉलम, A32 दूसरा रो, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, A33 तीसरा रो, तीसरा कॉलम। जानिए इसमें साइन क्या करते हैं, बहुत टीचर साहब रटा देते हैं। बच्चा रट लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस आया माइनस आया, उसके बाद प्लस आएगा, माइनस आया प्लस आया, माइनस आएगा, माइनस आया प्लस आया, माइनस। वैसे भी आपको याद रखना है ये आया कहां से, ये हम आपको बता रहे हैं। ये आया है -1 के पावर R + C से। सपोज दैट हम अभी बताए थे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमको पहला यहाँ साइन कैसे आया, पहला रो, पहला कॉलम। यहाँ पे देख लो कैसे सॉल्व बताइए। -1 के पावर R + C। R4 होता है रो, C4 होता है कॉलम। तो यहाँ 3 रो है, 3 रो, M × N लिखते हैं, M × N। M = क्या होता है, रो, N = हो गया
कॉलम। तो यहाँ पे है m इंटू n, तो मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, m इंटू n, 3 रो 3 कॉलम हुआ। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट पूछेगा तो 3/3 का डिटर्मिनेंट है। यदि 2 रो होता, 2 कॉलम होता, हम लोग इसको बोलते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो ये साइन कहाँ से आया ये हम आपको बता रहे हैं। पहला रो देखो, -1 के पावर r प्लस r फॉर रो सी फॉर कॉलम। पहला रो में घुसे, फिर पहला कॉलम में कितना हुआ, -1 के पावर 1 + 1 2, 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1, इसीलिए यहाँ प्लस आता है। इसी तरह तुम दूसरा चेक करो, दूसरा पहला रो लिख दिए प्लस दूसरा कॉलम लिख दिए बराबर कितना, -1 का क्यूब। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 आया, इसीलिए इसको यहाँ माइनस आता है। ठीक इसी तरह यहाँ चेक कर लो, पहला रो तीसरा कॉलम क्या हुआ, -1 टू द पावर 4 क्या होता है, इवन नंबर है, इवन का पावर -1 के पावर इवन क्या होता है, +1 + 1, इसीलिए +1। ठीक उसी तरह हम लोग साइन डिनोट करते हैं, वैसे याद रखना आपको। तो चलिए हम आपको आप पढ़ाने जाते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट और फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 में क्या आ गया, सपोज एक मैट्रिक्स दे दिया, ये मैट्रिक्स का साइन है, 1/1 का मैट्रिक्स है। 1/1 का क्यों भाई, क्योंकि इसमें न पहला रो पहला कॉलम ही है। इसको कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें साइन लगाएंगे डिटर्मिनेंट को, इसको भी साइन ए में लिख देंगे, इसका वैल्यू ए होता है। कभी भी इसको नहीं बोलना कि मोड है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए बराबर दे दिया है मैट्रिक्स -2, तो हमको बोलेगा डिटर्मिनेंट अब ए का वैल्यू क्या है। हमको कुछ नहीं करना है, इसको डिटर्मिनेंट में ए में लिखना है, इसको भी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है। -2 है, इसका वैल्यू -2 हो जाएगा, जो यहाँ वो यहाँ। ऐसा कभी भी गलती नहीं करना कि हम -2 है तो मोड लगा के इसको +2 कर देना है, ये एकदम गलत है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का पढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर का हम पढ़ते हैं, ऑर्डर यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं ऑर्डर 2। इसमें क्या है, सपोज पहला A11, A12, A13, A14, A12, A21, A22। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से A11 से यहां से ऊपर से आना, इसमें इसको माइनस के साथ लिख देना है मल्टीप्लाई करके। देखो A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12, मतलब A11, A22, A21 और A12 इसके साथ ऐसे आए और यहां से माइनस करके लिख देना है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सपोज दैट कोई डिटर्मिनेंट ए दे दिया, इसमें लिख दिया 8, 2, 4। हम लोग क्या करते हैं, 8 यहां से आए, यहां इसको मल्टीप्लाई कर, यहां से माइनस के साथ लिख देना। यहां देखो 8 × 2 माइनस 4 × 2, 8 2 जा 16 माइनस 8 बराबर 8 आंसर। 2/2 में ऐसा ही है। और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वेरिएबल दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सपोज दैट x + 1 और x, इसको सोल्व करना
करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, x गुना x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1 करके लिख दी। सपोज यहाँ माइनस होगा, दे दिया। यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम आगे इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिख देना छोड़ो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो दिस से दिस गया, मल्टीप्लाई है या माइनस, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2। बस मेरे साथ अब बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक बस आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार।